आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग आचार्य नागार्जुन से परिचित हो रहे हैं, शून्यवाद के जनक, और जिन्होंने माध्यमिक कारिका को उसकी रचना की और हम सब तक तथागत बुद्ध के वचनों को एक नए विश्लेषण के साथ पहुंचाए। तो आइए आचार्य नागार्जुन के इस परिचय से जुड़ते हैं, लेकिन आपको याद भी दिलाते चलते हैं कि ये जो पुस्तक हमारे हाथ में है, ये पुस्तक है एक बड़ा शोध अध्ययन। ये शोध अध्ययन किया है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने। प्रोफेसर साहब ने ये जो कार्य किया है बड़ा अनमोल कार्य है, क्योंकि बौद्ध दार्शनिकों का परिचय एक पुस्तक में कहीं नहीं था। प्रोफेसर साहब ने सारे दार्शनिकों को एक पुस्तक में इकट्ठा कर दिया और इसका नाम दिए है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के इस अनमोल कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आज के इस कड़ी में हम प्रवेश करते हैं। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि आचार्य नागार्जुन अपनी रचना माध्यमिक कारिका में कहते हैं कि रूप, शब्द, रस, स्पर्श, गंध और धर्म, ये 6 वस्तुएं राग, द्वेष और मोह से संबंधित कल्पित की जाती है। सबकी मान्यता है अकेले रूप, शब्द, रस, स्पर्श, गंध और धर्म गंधर्व नगर के आकार वाले और मृग तृष्णा स्वप्न के समान हो, जो माया पुरुष की तरह प्रतिबिंब के समान है, उनके बारे में अशुभ कहां से होगा। बिना अशुभ की अपेक्षा किए शुभ की बात नहीं की जा सकती। जिस पर शुभ निर्भर हो, इसलिए शुभ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और इसी तरह शुभ की अपेक्षा किए बिना अशुभ की बात नहीं की जा सकती। शुभ के न होने पर राग नहीं होगा और अशुभ के न होने पर द्वेष नहीं होगा। इसी प्रकार अनित्य को नित्य के रूप में ग्रहण करना विपर्यास या भ्रम है। तथागत बुद्ध की शिक्षा जो अनित्यता की शिक्षा है, इस अनित्यता की शिक्षा को बड़े ही विस्तार के साथ आचार्य नागार्जुन समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि अनित्यता को नित्य के रूप में ग्रहण करोगे तो यह भ्रम होगा। केवल अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि अनित्यता को नित्य के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और फिर चीजें जो बदलते हुए रूप में उनके सामने आती है तो परेशान हो जाते हैं। आचार्य नागार्जुन यही बात समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब शुभ की बात नहीं की जा सकती, जिस पर शुभ निर्भर हो, इसलिए शुभ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और इसी तरह शुभ की अपेक्षा किए बिना अशुभ की बात नहीं की जा सकती। यदि शुभ कहीं है ही नहीं तो आप अशुभ को बताओगे कैसे? इसलिए अशुभ को बताने के लिए आपके सामने कोई शुभ तो होना चाहिए, और इसलिए ये जो अंधेरा अगर बताना है तो उजाला कहीं तो हो, तो फिर आप बताएंगे कि हाँ ये अंधेरा है और ये उजाला। कहीं दुख है तो फिर आप बताओगे कि ये सुख है, वरना कहां से लाओगे? इसलिए दोनों का अस्तित्व में होना होता है। और फिर वे आगे कहते हैं कि तब शून्य से अनित्य न होने के कारण विपर्यास भी न होगा। विपर्यास स्वतः उत्पन्न नहीं होगा, परतः भी उत्पन्न नहीं होगा। स्वतः भी विपर्यास उत्पन्न नहीं होगा, कहीं दूर से, कहीं दूसरों से भी तो उत्पन्न नहीं होगा। स्वतः एवं परतः ये उत्पन्न नहीं होगा, फिर विपर्यास कैसे उत्पन्न होगा? तो इस प्रकार विपर्यास का परिहार करते हैं आचार्य नागार्जुन। इस तरह इसका परिहार कर देते हैं और फिर वे आगे चलते हैं आर्य सत्य की परीक्षा पर। तथागत बुद्ध का उपदेश लोक संवृत्ति सत्य एवं परमार्थ सत्य, इन 2 सत्यों पर आधारित है। तथागत बुद्ध का जो उपदेश है वो लोक संवृत्ति सत्य और परमार्थ सत्य, इन 2 सत्यों पर आधारित है। जो लोग इन 2 सत्यों के भेद को नहीं मानते, वे बुद्ध के गंभीर तत्व को भी नहीं समझ सकते। जो
लोक संवृत्ति सत्य और परमार्थ सत्य, इन दो सत्यों पर आधारित तथागत बुद्ध का उपदेश है। और ये जो लोग इन दो सत्यों में जो भेद है उस भेद को नहीं जानते, वे बुद्ध के गंभीर तत्व को नहीं समझ सकते। व्यवहार का आश्रय लिए बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। यदि व्यवहार का आश्रय न लिया जाए तो हम परमार्थ का उपदेश कभी नहीं समझ सकते, और परमार्थ को जाने बिना निब्बाण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आचार्य नागार्जुन बड़ी स्पष्टता में कहते हैं कि जो परमार्थ को नहीं जानेगा, मतलब परमार्थ को जाने बिना निब्बाण का जो साक्षात्कार है, निब्बाण की जो प्राप्ति है, वो नहीं हो सकती। दुख का प्रहाण, दुख का निरोध का साक्षात्कार, दुख का प्रहाण, दुख निरोध का साक्षात्कार और मार्ग की भावना ठीक उसी तरह है जैसे दुख का स्वभाव ज्ञात न हो, तो बाद में कैसे उसका ज्ञान होगा? यदि दुख का स्वभाव ही नहीं पता है तो बाद में उसका ज्ञान कैसे होगा? यही बात चार आर्य सत्यों के बारे में भी लागू होती है। जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है, जो भी कोई जो प्रतीत्य समुत्पाद देखता है, वह दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग को भी देखता है। जो प्रतीत्य समुत्पाद देखता है वो उसके निरोध की जो पटिपता है, जो उसका मार्ग है, उसको भी देखता है। चार आर्य सत्यों के अभाव के कारण, क्या कहते हैं कि चार आर्य सत्यों के अभाव के कारण आर्य सत्यों का ज्ञान दुख, दुख समुदय, दुख का प्रहाण, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद मार्ग की भावना तथा दुख निरोध मार्ग का साक्षात्कार उत्पन्न नहीं होगा। माध्यमिकों के लिए यदि सब शून्य है तब उत्पत्ति एवं विनाश नहीं होगा और चार आर्य सत्यों का अभाव होगा। माध्यमिकों ने जो मान रखा है कि यदि सब शून्य है तब फिर उत्पत्ति एवं विनाश नहीं होगा और चार आर्य सत्यों का अभाव नहीं होगा। अब आगे वे कहते हैं कि ये जो द्वादश अंग परीक्षा जो है, तो इसे कैसे समझा जाए? तो वे समझा रहे हैं कि प्रारंभिक बौद्ध दर्शन में क्या था? द्वादश अंग माने गए हैं, जैसे कि अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। अविद्या के कारण व्यक्ति संस्कार में पुनर्जन्म को ग्रहण करता है, जिसे सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि अविद्या दुख का कारण है, मूल कारण है। तो देखिए यहां लिखते हैं आचार्य नागार्जुन कि अविद्या के कारण व्यक्ति संस्कार में पुनर्जन्म को ग्रहण करता है और संस्कारों में संस्कृत कर्मों की गति को प्राप्त करता है। संस्कार होते हैं तो फिर संस्कृत कर्म भी आ जाते हैं। संस्कारों से विज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान का कहीं जन्म होता है तो वो संस्कारों से होता है, और विज्ञान से नाम रूप आता है, नाम रूप से षडायतन आते हैं, और षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, और उपादान से भव, और फिर भव से जन्म, और जन्म से जरा मरण होता है। अज्ञानी व्यक्ति संसार के मूलभूत संस्कारों को पुष्ट करता है। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वो संसार के मूलभूत संस्कारों को पुष्ट करता है, उनको मजबूत बनाता है। पर ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह तत्व को देखता है। अविद्या के निरोध होने पर संस्कार उत्पन्न नहीं होते। जब अविद्या का निरोध हो जाता है तो अविद्या का निरोध हो जाने से ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, प्रज्ञा की उत्पत्ति हो जाती है, और फिर वो संस्कार उत्पन्न नहीं होते,
अविद्या का निरोध प्रतीत्य समुत्पाद के ज्ञान के द्वारा होता है। जिस जिसका निरोध होता है वह प्रवृत्त नहीं होता, और इस प्रकार केवल दुख स्कंध का सम्यक निरोध होता है। केवल दुख स्कंध का ये सम्यक निरोध ज्ञानी व्यक्ति के पास संस्कारों के उत्पन्न ना होने से होता है। तो फिर स्वभाव परीक्षा की बात करते हैं आचार्य नागार्जुन, और वे कहते हैं कि माध्यमिक निस्वभाव को मानता है। माध्यमिक जो मानता है वो निस्वभाव को मानता है, उसके मत में स्वभाव का पराभव नहीं है। आचार्य नागार्जुन देखिएगा, और आचार्य नागार्जुन के साथ ये जो माध्यमिक दर्शन खड़ा हुआ, शून्यवाद खड़ा हुआ, इसको बड़ा विश्लेषित जो किया है उन्होंने, और बड़े ही मार्मिक ढंग से इसका विश्लेषण आया है कि स्वभाव या पराभाव होने पर भाव की सिद्धि नहीं होती है। भाव की यदि सिद्धि नहीं तो अभाव की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि भाव के अन्यथा भाव को ही अलग अभाव कहते हैं। स्वभाव, परभाव और अभाव, इन दोनों बातों को जो लोग बुद्ध के उपदेश के रूप में देखते हैं वे तत्व को नहीं समझ सकते। तथागत बुद्ध के उपदेश के रूप में यदि भाव और अभाव को देखा जाए तो फिर तथागत बुद्ध के उपदेश को अगर इस तरह से देखने लगेंगे तो फिर उसका जो तत्व है उस तत्व को हम नहीं समझ पाते हैं। आगे वे कहते हैं कि बुद्ध ने आस्ति और नास्ति और अस्ति च नास्ति का प्रतिषेध किया है, इसलिए भाव एवं अभाव दोनों का अस्तित्व नहीं ठहरता, क्योंकि अस्ति शाश्वत है और नास्ति उच्छेद का वर्णन है। मतलब जो नहीं है वो उच्छेद का वर्णन है, और जो है वो शाश्वत है। और इसलिए विद्वान इन दोनों का आश्रय न ले। जो स्वभाव से है कभी नास्ति नहीं हो सकता। जो ये शाश्वत दृष्टि है जो स्वभाव से नहीं है, यह उच्छेद दृष्टि है। इसलिए माध्यमिक निस्वभाव को मानते हैं, और इस तरह से वे अपनी बात को माध्यमिक कारिका में समझाते हैं। आचार्य नागार्जुन की इस पूरी समझ से हम इस समय परिचित हो रहे हैं, और इस परिचय में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब ये वक्त इजाजत नहीं देता है, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो यहाँ हम लोग रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मिलेंगे, और पुनः मिलेंगे तो आचार्य नागार्जुन की इसी समझ के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।